10th क्लास आवर एनवायरनमेंट से अब शुरू करते हैं। अब बुक से रीडिंग करें इसके साथ साथ, क्योंकि फ़िलहाल अभी टॉपिक में ऐसा कुछ नहीं आया कि जो समझाया जाए। वी हैव सीन इन अर्लियर क्लासेस ऑर्गेनिज्म कैन बी ग्रुप्ड एज प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड decomposer. What do you mean by producer? Producer are those organisms which can produce the food material. These organisms produce the food material by the process of photosynthesis and in the presence of sunlight, mineral from the soil, carbon dioxide from the air. Consumers may be herbivores or carnivores. And decomposers are those organisms which break down the complex material into simple material. Decomposers are mainly bacteria and fungi. According to the manner in which they obtain their substances, sustains from the environment. यहाँ दिया गया है कि अगर ऑर्गेनिज्म अपना फूड मटेरियल खुद प्रिपेयर कर रहा है, फॉर एग्जांपल प्लांट, देन दीज आर क्लासिफाइड एज प्रोड्यूसर. अगर ऑर्गेनिज्म रेडीमेड फूड मटेरियल ऑब्टेन कर रहा है और source is plant, then herbivore. If the source are other animal, then carnivore. If organism is taking both plant and animal sources, then omnivore. Decomposer बैक्टीरिया और फंगी के लिए आएगा. डिकम्पोज करते हैं. अगर डिकम्पोजर को ख़त्म कर दे पूरी अर्थ से, then earth will be filled with these dead materials. तो जो डिकम्पोजर हैं, इनकी फूड चेन ही डेड मटेरियल से स्टार्ट होती है. लेट अस रिकॉल व्हाट वी हैव लर्न थ्रू द सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम क्रिएटेड बाय अस अबव. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम? इकोसिस्टम की बात हमने पहले भी की थी. अगर आप एक पार्क में बात कर रहे हैं जहाँ आप हैं, प्लांट्स हैं और ऑर्गेनिज्म हैं, तो वहाँ एक सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम है जिसको बाहर से किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है. उसमें आपस में इंट्रैक्शन है और इस इंट्रैक्शन से सभी ऑर्गेनिज्म की नीड्स फुलफिल हो रही हैं. विच ऑर्गेनिज्म कैन मेक ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक शुगर एंड स्टार्च फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यूजिंग द रेडिएंट एनर्जी ऑफ सन इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल. इसमें सभी प्लांट्स आ जाएंगे. दैट मे बी ग्रीन. सम प्लांट्स हैव द रेड कलर लीफ बट कैपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस. ऑल ग्रीन प्लांट एंड सम ऑफ द बैक्टीरिया. These bacteria may have the oxygenic bacteria that have the chlorophyll like substance that is called bacteriochlorophyll, and they also perform photosynthesis, that is the synthesis in the presence of light. They also perform chemosynthesis, that is synthesis in the presence of chemical. Organism depend on producer either directly or indirectly. How? हम प्लांट्स खा रहे हैं, प्लांट प्रोडक्ट खा रहे हैं. गोट है, प्लांट प्रोडक्ट खा रही है, वो हर्बीवोर है. कार्निवोर लायन गोट को खाता है. तो लायन डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि जो गोट में जितना भी मैटर है, जो बायोमास है उसका, वो प्लांट से ही बना है. दीज ऑर्गेनिज्म विच कंज्यूम द फूड प्रोड्यूस आइदर डायरेक्टली फ्रॉम प्रोड्यूसर, इनडायरेक्टली बाय फीडिंग ऑन अदर कंज्यूमर आर called consumer. Consumer can be classed variously: herbivore, omnivore, carnivore और parasite. Parasite, what are parasite? आपने कई प्लांट्स पे देखा होगा, पेड़ों पे एक रस्सी जैसा स्ट्रक्चर पड़ा होता है लाइट येलो कलर का. दैट इज़ कसकटा, अमरबेल. दैट इज़ अ पैरासाइट. पैरासाइट होता है जो कि उसके पास अपने लीफ नहीं है, अपना जाइलम फ्लाइम भी नहीं है, पर उसके पास रूट्स हैं जो कि होस्ट के जाइलम फ्लाइम के साथ कनेक्शन बना के रखती हैं. दैट इज़ पैरासाइट. पैरासाइट अपना सारा मटेरियल कहाँ से ले रहा है? होस्ट से ले रहा है. देन थिंक अबाउट अनदर पैरासाइट्स विच मे बिलोंग टू एनिमल्स. हेलो 10th क्लास. और कोई अपने एग्जाम्पल सोचे. विच आर पैरासाइट? लीवर फ्लूक पैरासाइट है, ह्यूमन बीइंग में. टेववॉर्म पैरासाइट है. फिर कुछ प्लांट्स हैं, वांडा, ये पैरासाइट है. इमेजिन द सिचुएशन वेयर यू डोंट क्लीन द एक्वेरियम एंड सम फिश एंड प्लांट हैज़ डाइड. हैव यू एवर थॉट व्हाट हैपन व्हेन एन ऑर्गेनिज्म डाइज? द माइक्रो ऑर्गेनिज्म
माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आ जाएंगे बैक्टीरिया एंड फंजाई। अब किसकी बात कर रहे हैं? डिकम्पोजर की बात कर रहे हैं। ब्रेक डाउन द डेड रिमेन एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। These microorganisms, these are called decomposer, as they break down the complex organic substance into simple organic substance that go in food chain and food web. See here figure 15.1 A, B and C. A में आप देखते हैं प्लांट दिखाए हैं, देन डियर एंड देन लायन। दिस इज़ द फूड चेन। एक फूड चेन बनाते हुए आपने ये ज़रूर ध्यान रखना है कि जो फूड चेन है, लास्ट ऑर्गेनिज्म इज टॉप कार्निवोर्स। अब यहाँ सभी में देखें कि जो लॉयन है, लॉयन को आगे कोई नहीं खा सकता। हर्बीवोर से स्टार्ट होगी, टॉप कार्निवोर्स पे ख़त्म होगी। अगर ए वाली की बात करें, इट इज़ द 3 स्टेप फूड चेन। बी प्लांट, ग्रासहोपर, फ्रॉग, स्नेक, ईगल। स्टेप काउंट करें 1 2 3 4 एंड 5। प्लांट, क्रैब, फिश, देन क्रेन। एक्वेटिक फूड चेन है। स्टेप काउंट करें 1 2 3 4। दिस इज़ द 4 स्टेप फूड चेन। अगर आप बीच में स्नेक पे छोड़ देते हैं तो ये फूड चेन गलत मानी जाएगी क्योंकि इनकम्प्लीट होगी। तो लास्ट ऑर्गेनिज्म होना चाहिए टॉप कार्निवोर्स। देन व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फूड चेन? यहाँ इसी चेन को देख के आप डेफिनेशन देने की कोशिश करें। अब जो फूड चेन है, इसमें हर ऑर्गेनिज्म का अपना एक लेवल है जिसको बोलते हैं हम ट्रॉफिक। ईच लेवल इज कॉल्ड द ट्रॉफिक लेवल। प्लांट ऑक्यूपाइड द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, देन हर्बीवोर ऑलवेज ऑक्यूपाइज सेकंड ट्रॉफिक लेवल, एंड देन इन बिटवीन एंड कार्निवोर ऑक्यूपाई द लास्ट ट्रॉफिक लेवल। देन व्हाट इज फूड चेन? अब यहाँ आप देखें, इट इज़ ए चेन in which food and energy is transferred from one trophic level to another trophic level, or food chain is the sequence of organism in which one organism eat another and in turn eaten by other। तो ये 2 टेरेस्ट्रियल फूड चेन और एक एक्वेटिक फूड चेन इसमें दी हुई है। आपने फूड चेन बनानी है 2 स्टेप, 3 स्टेप इसमें दी हुई है। इसके अलावा 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, 6 स्टेप एंड 7 स्टेप। ये फूड चेन्स आपने बना के कल सबमिट करवानी है, फिर हम आगे करेंगे।